अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द बॉर्न ओपनहैमर अप्रॉक्सीमेशन। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक भी है, तो इसको अपने बड़े ध्यान से समझना है। तो और समझने वाला टॉपिक भी है, ठीक है। इसमें कुछ कैलकुलेशन आती है जो कि समझ नहीं आती समटाइम, तो उसको अच्छे से समझ के करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बॉर्न ओपनहैमर अप्रॉक्सीमेशन होते क्या है, फिर जो है वो हम इसकी आगे एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द इलेक्ट्रॉनिक मोशन एंड न्यूक्लियर मोशन इन अ मॉलिक्यूल कैन बी सेपरेटेड। दिस एजम्पशन इज कॉल्ड बॉर्न ओपनहैमर अप्रॉक्सीमेशन। यानी कि हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक मोशन होती है और जो न्यूक्लियर मोशन होती है, उन दोनों मोशंस को जो है वो हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो इस पूरे की पूरी एजम्पशन को, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? बॉर्न ओपनहैमर अप्रॉक्सीमेशन का नाम देते हैं। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसके एक्सप्लेनेशन को। तो एक्सप्लेनेशन में क्या है जी, यहाँ से देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन साई ई एंड न्यूक्लियर वेव फंक्शन साई एन इज इक्वल टू द वेव फंक्शन साई ऑफ मॉलिक्यूल अंडर बॉर्न ओपनहैमर अप्रॉक्सीमेशन। तो बॉर्न ओपनहैमर अप्रॉक्सीमेशन में क्या होता है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन साई ई और उसके साथ जो है न्यूक्लियर वेव फंक्शन साई एन की जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होती है? वो वेव फंक्शन के बराबर होती है। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल के। तो उसको जो है वो मैथमेटिकली कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास यहाँ पे द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ मॉलिक्यूल अंडर बॉर्न ओपनहैमर अप्रॉक्सीमेशन कैन बी सॉल्व इन 2 वेज। तो इस इक्वेशन को जो है वो हम अंडर बॉर्न ओपनहैमर अप्रॉक्सीमेशन 2 तरीक़ों से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 इज द वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक मोशन कैन बी सॉल्व्ड सेपरेटली बट न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स अपीयर एज पैरामीटर। जो वेव इक्वेशन है इलेक्ट्रॉनिक मोशन के लिए, उसको हम सॉल्व तो कर सकते हैं सेपरेटली, लेकिन उसमें जो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी अपीयर होते हैं एज पैरामीटर्स। उसके बाद जो सेकंड है वो है द वेव इक्वेशन फॉर न्यूक्लियर मोशन कैन बी सॉल्व्ड सेपरेटली बट द कैरेक्टरिस्टिक आइगन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन अकर्स एज पार्ट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर मोशन। इस दूसरे पॉइंट में क्या है, जो वेव इक्वेशन है किसी भी न्यूक्लियर मोशन के लिए, उसको हम सेपरेटली सॉल्व तो कर सकते हैं, बट इसमें भी क्या होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक आइगन वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन की जो आइगन वैल्यू है, कैरेक्टरिस्टिक आइगन वैल्यू, वो भी अकर होती है और एज अ पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन अकर होती है किसी भी न्यूक्लियर मोशन के। तो ये वो 2 वेज है जिनमें हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं यहाँ से। कंसीडर अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ अल्फा न्यूक्लियाई एंड बीटा इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट कर लेते हैं, कोई भी हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो कि कंसिस्ट करता है अल्फा न्यूक्लियाई के ऊपर और बीटा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। आगे है द कंप्लीट हैमिल्टोनियन ऑपरेटर H फॉर अ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय। अब किसी भी मॉलिक्यूल के लिए जो कंप्लीट हैमिल्टोनियन ऑपरेटर H होगा वो हमारे पास बराबर होगा H विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखें जो अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स के लिहाज से काइनेटिक एनर्जी को देखें तो उसकी वैल्यू हमारे पास ये होती है और सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे हम V पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है जी, अब हम इसको जो है वो अल्फा और बीटा के लिहाज से इसको लिखेंगे। जब हम इसको अल्फा और बीटा के लिहाज से लिखेंगे तो ये वाली जो टर्म है, ठीक है, इसको हमने क्या करना है, कुछ इस टर्म में लिख देना। और सिमिलरली यहाँ पे ये जो हमारे पास जो V है, इसको हमने VMM VNE और VCVEE के फॉर्म में हमने इसको लिख देना। इनको मजीद एक्सप्लेन करेंगे ये चीज़ें हैं क्या। उसके बाद है जी हमारे पास सिंस द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ मॉलिक्यूल विद टोटल आइगन फंक्शन साई एंड टोटल आइगन वैल्यू E इज गिवन एज। अब हम जानते हैं कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, वो हमारे पास कौन सी होती है? E साई इज इक्वल टू H साई इज इक्वल टू E साई के बराबर होती है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। आगे देखें, सिंस द न्यूक्लियाई आर मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। अब हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियाई होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं अगर उनका कंपैरिजन करें, हैवियर होते हैं अगर उनका कंपैरिजन करें इलेक्ट्रॉन से। सो द न्यूक्लियाई आर अज्यूम्ड टू बी एट रेस्ट इन अ मॉलिक्यूल। तो इस तरह जो है वो हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो न्यूक्लियाई है वो क्या है, रेस्ट की हालत में होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी टर्म इज इक्वल टू 0। इसमें अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी, इसमें ये जो काइनेटिक एनर्जी टर्म आ रही है, इसका मतलब है ये हमारे पास, इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? 0 के इक्वल हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे द पोटेंशियल एनर्जी VNM डेवलप्ड ड्यू टू न्यूक्लियर रिपल्शन। अब इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी VNM थी वो क्या थी? VNN सॉरी, वो क्या थी? वो किसकी वजह से बनी थी? न्यूक्लियर रिपल्शन की वजह से बनी थी, जो कि हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है बिकॉज ऑफ फिक्स्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस। तो किस वजह से वो हमारे पास कांस्टेंट है? बिकॉज ऑफ फिक्स्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस।
सो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ से दो टर्म्स जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी। तो उस उनके बाद जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कुछ ये वाली फॉर्म बन जाएगी उसकी, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो ये वाली फॉर्म ये भी 0 होगी और VNN को भी हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो बाकी जो है वो टर्म्स हमारे पास है ये रहेगी, इनको हम क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का नाम दे देते हैं, ठीक है। आगे है जी, नाउ द इलेक्ट्रॉनिक आइगन फंक्शन साई ई एंड द कोरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक आइगन वैल्यू ई आर गिवन बाय एज ए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर के वेव के फंक्शन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिहाज से जो इलेक्ट्रॉनिक आइगन फंक्शन साई ई है और साथ में जो है उसका कोरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक आइगन वैल्यू ई है, उसकी मदद से हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कुछ इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। आगे है जी, नाउ द रिमेनिंग टर्म ऑफ इक्वेशन 2 गिव्स द हैमिल्टोनियन ऑफ न्यूक्लियाई इन अ मॉलिक्यूल। अब उसकी जो बाकी टर्म्स बची थी, ठीक है, अब ये इसमें हमने ये टर्म लिख ली जो इग्नोर की थी, वो हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास ये आते हैं और ये हमें क्या बताती, ये क्या हमें देती है, हैमिल्टोनियन देती है किसी भी न्यूक्लियर का, जिसको हम HN से डोनेट करते हैं, ठीक है। ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। आगे जी, बाई यूजिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 6 इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 4 में देखिए हमारे पास जो है वो वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, सॉरी, ये इक्वेशन नंबर 4 में देखिए हमारे पास HE की वैल्यू है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास HN की वैल्यू है। इन दोनों को कहाँ पे पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। जब इक्वेशन नंबर 2 देखिए हमारे पास कौन सी थी, ये थी। अब देखिए इसमें हमारे पास जो ये वाली टर्म और ये इस टर्म की जगह पे इक्वेशन नंबर जो है वो 4 यूज़ हो जाएगी और इन टर्म्स की जगह पे क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 6 यूज़ हो जाएगी, ठीक है। तो वो पुट करने के बाद हमारे पास कुछ इक्वेशन आ जाएगी, ये वाली फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। उसके बाद है जी, पुट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 7 इन इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 7 को पुट कर देना इक्वेशन नंबर 3 में। तो उसमें 3 में पुट करने के बाद हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म आ जाएगी। इसको आगे मज़ीद सॉल्व करना है जी। इस H साई ई साई एन को इन दोनों के साथ 1 by 1 करके मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है। अब क्या करना है जी, जो हमारे पास जो HN है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। और इसी के साथ जो है वो बाकी यहाँ पे जो है वो HE की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे ये सारी उसी की वैल्यू पुट की है, तो इज इक्वल टू में ये आ गया। उसमें जो है वो हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे दिया, ठीक है। आगे एक आइडेंटिटी अप्लाई कर दी ना, ये वाला जो फार्मूला है, ठीक है, उसको सेम एज इट इज आपने अप्लाई कर देना, ठीक है। अब क्या है ये, सिंस द इलेक्ट्रॉनिक आइगन फंक्शन साई इज ओनली स्लो वेरिंग फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स, इट मीन्स, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास जो टर्म है डेल अल्फा साई ई वाली, ये क्या लेस देन है डेल अल्फा साई एन से, तो हैंस द टर्म कंटेनिंग डेल अल्फा स्क्वायर साई, तो ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टर्म के अंदर जो है वो हमने ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को निगलेक्ट कर देना, पीछे हमारे पास ये टर्म्स रह जाएंगी। ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 आ गई, ओह सॉरी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 आ गई, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं जी आगे मजीद इसको। सिमिलरली हम क्या करना है जी, बाकी बीटा के लिहाज से इसको देखेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, यानी कि ये अल्फा के लिहाज से हमने ऊपर डिस्कस किया ना, अब हम इसको बीटा के लिहाज से डिस्कशन करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 10। पुट इक्वेशन नंबर 9 एंड इक्वेशन नंबर 10 एंड इक्वेशन नंबर 10। अब यही जो दो इक्वेशन मिली है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को हमने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 8 में, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 8 में जहाँ जहाँ इनकी वैल्यूज बनती है, ये रही हमारे पास इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये वाली टर्म्स आ रही हैं, ये वाली टर्म्स आ रही हैं, तो यहाँ पे देखें, ठीक है, इनमें जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है वहाँ पे हमने इसको पुट कर देना है। तो पुट करने के बाद हमारे पास ये वाला स्टेप आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है हमारे पास, और इसमें हमने करना क्या है जी, इसमें हमने यहाँ पे जो साई ई है, साई एन है, ठीक है, इनको हमने क्या किया, हमने बाहर निकाल के लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इस पूरी इक्वेशन को हमने क्या करना है जी, साई एन के ऊपर डिवाइड कर देना। साई एन के ऊपर डिवाइड किया तो यहाँ पे साई एन आ गया, यहाँ से जो है वो बाकी यहाँ से भी साई एन खत्म हो गया, यहाँ से भी साई एन खत्म हो गया, ठीक है, और यहाँ से भी साई एन खत्म हो गया, ठीक है। तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारे पास ये वाला, ठीक है। अब इसमें क्या किया है, इसमें हमारे पास जो ये वाली जो टर्म आ रही है, ठीक है, आगे वाली ये वाले सारी टर्म, इसको क्या किया, इसको हमने जस्ट ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे देखें, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट की फॉर्म में क्यों लिखे, ताकि इसके जगह पे हम सब्स्टिट्यूशन कर सकें। मैं यहाँ पे इसको मजीद थोड़ा सा यानी कि ब्रैकेट की फॉर्म में अरेंज करके लिखा है, इसको आप देख लेना, तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब उसकी जगह पे क्या करना है जी, उसकी जगह पे उसकी वैल्यूज पुट कर देने। वो कौन सी वैल्यू थी, HE वाली, ठीक है, तो वो हमने वैल्यू पुट कर दी। अब ये जो आपको ब्रैकेट वाली टर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसकी जगह पे क्या आ गया, HE आ गया, ठीक है जी। सो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है, तो इसमें जो है वो आपने जो है वो इसको मजीद आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो बहरहाल ये वाला आ गया हमारे पास स्टेप, ठीक है। ई साई ई प्लस का VNN साई ई आ गया, ठीक है।
अब नेक्स्ट स्टेप में देखें जी, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय साई एन ओवर साई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से भी जो है वो देखें हमारे पास जो जब साई एन ओवर साई ई से करेंगे तो यहाँ से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी ई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी ई कैंसिल आउट, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगी, ये वाली इक्वेशन रह जाएगी, ठीक है। सो उसमें क्या करना है, अब इनमें वी एन एन इस टर्म में से और इस टर्म में से साई एन को कॉमन ले लेना, ठीक है। कॉमन को कॉमनली अंदर हमारे पास ये टर्म रह जाएंगे, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन की जगह पर हम एच एन पुट कर सकते हैं, ठीक है। पीछे वाली इक्वेशन में हमारे पास ये वैल्यू पड़ी हुई है वो पुट कर दिया, और यहाँ पे जो इन दोनों में से हम साई एन को कॉमन लेके इसको हम इक्वेशन नंबर 11 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये क्या है जी हमारे पास, दिस इज द वेव इक्वेशन फॉर द न्यूक्लियर मोशन, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियर मोशन के लिए हमारे पास वेव इक्वेशन है। द इफेक्टिव हैमिल्टोनियन एच एन एच ई, ये जो टर्म है, ठीक है, कंटेन्स द आइगन वैल्यू ई ई ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेव एज पार्ट ऑफ पोटेंशियल फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर मोशन, ठीक है स्टूडेंट। सो उसके बाद है जी हमारे पास यहाँ पे देखिए, द अदर पार्ट ऑफ दिस फंक्शन इज प्रोवाइडेड बाय न्यूक्लियर इंटरेक्शन टर्म वी एन। इसका जो बाकी जो दूसरा पार्ट है वो ये वाला जो, ठीक है, ये वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, वो हमें प्रोवाइड करता है न्यूक्लियर इंटरेक्शन टर्म जो है वो अप्लाई करती है। आगे है जी हमारे पास 10 द बॉर्न ओपनहैमर अप्रोक्सीमेशन एनेबल्स अस टू सॉल्व द कंप्लीट न्यूक्लियर वेव इक्वेशन इन द फॉलोइंग वेव। तो ये कुछ दो तीन वेव्स हैं जिनमें जो है वो हमें ये बॉर्न ओपनहैमर अप्रोक्सीमेशन एनेबल करता है जो है उस न्यूक्लियर वेव इक्वेशन को कम्प्लीटली सॉल्व करने के लिए। वो कौन कौन से है, नंबर 1 है जी द इलेक्ट्रॉनिक वेव इक्वेशन 5 फॉर अ गिवन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक वेव इक्वेशन 5 थी, ठीक है, गिवन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के लिए, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं किसके लिए, फॉर अ रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है जी। दिस गिव्स आई एंड ई ई एज द कंटिन्यूस फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स। सेकंड पॉइंट है, हैविंग ऑब्टेन्ड एच ई ई द न्यूक्लियर वेव इक्वेशन 11 इज सॉल्व्ड। अब इसकी वैल्यू को ऑब्टेन करने के बाद जो इक्वेशन नंबर 11 है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। दिस गिव अ सेट ऑफ एक्सप्रेशंस फॉर साई एन एंड ई, ठीक है। ये हमें किसके लिए देता है, ये हमें साई एन और ई के लिए हमें जो है वो सेट ऑफ एक्सप्रेशंस को प्रोवाइड करता है। लास्ट है जी, अ डिफरेंट सेट ऑफ साई एन एंड ई एन इज ऑब्टेन्ड फॉर ईच ई स्टेट ऑफ मालिक्यूल, ठीक है। और उस मालिक्यूल की हर एक ई स्टेट के लिए हमें जो है एफ साई एन और ई एन की जो है वो हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं, ठीक है। सो द कंप्लीट फंक्शन आर ऑब्टेन फ्रॉम, तो जो कंप्लीट फंक्शन है वो हम इस फार्मूले से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट बॉर्न ओपनहैमर अप्रॉक्सीमेशन। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी है, थ्योरी भी है, तो ओवरऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा लेंथी भी है और इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। यहाँ पे बिल्कुल स्टेप वाइज कैलकुलेशन आपको नीट एंड क्लीन फॉर्म में प्रोवाइड की गई है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।